स्वर्ण बीज। अग्नि का वीर्य स्वर्ण बीज एक गहन खोज है। रस वैज्ञानिकों ने इसे अग्नि का वीर्य कहा है। जो कुछ भी है वह जन्मा ही है। अग्नि ब्रह्मांड का आधार अग्नि इस समग्र ब्रह्मांड के जड़ और चेतन में समाई हुई है। यदि अग्नि न हीन होती तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। सूर्य का तेजस्वी प्रकाश, चंद्रमा की शीतल चांदनी, ये सब अग्नि के ही स्वरूप हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति का स्वरूप है वो अग्नि के कारण ही अस्तित्व में है। यहां तक कि शिव का शिवत्व भी अग्नि का ही स्वरूप है। शिव बिना शक्ति के शव समान है और शक्ति अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। शक्ति का स्वर ऊप आग्नेय होता है। शक्ति शिव का सृजन स्वरूप है। शक्ति शिव की सृष्टि है। यदि शक्ति नहीं होगी तो ब्रह्मांड नहीं होंगे, सूर्य, चंद्र, धरती नहीं होंगे। हिंदू तंत्र में अग्नि एक वैदिक देवता है। स्वर्ण में अग्नि के गुण और रस वैज्ञानिकों का चुनाव। स्वर्ण में अग्नि के सभी गुण मौजूद होते हैं। अग्नि में सब प्रकार के संताप को नष्ट करने की क्षमता है। रस वैज्ञानिकों ने इसी कारणवश अपने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वर्ण बीज का चुनाव किया। उन्होंने उन बाधक पापों के नाश के लिए इसका उपयोग किया जो रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। सभी पाप जीवन में बाधक नहीं होते, केवल वही जो इन 3 प्रमुख कष्टों का कारण बनते हैं। रस वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्वर्ण बीज बनाया जो इन विशिष्ट कारकों को नष्ट कर सके। मनुष्य यह शरीर पाप और पुण्य का जोड़। मनुष्य शरीर पाप और पुण्य के मिलने से बनता है। यह ईंट सीमेंट के जोड़ जैसा है। उम्र बढ़ने के साथ यह जोड़ कमजोर पड़ने लगता है। रोग उम्र को प्रभावित करते हैं। इसमें कष्टसाध्य और असाध्य रोग भी शामिल हैं। रस वैज्ञानिकों ने जो स्वर्ण बीज बनाया वह इतना नियंत्रित था कि केवल उन्हीं पाप समूहों का नाश करे जो रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। यह प्रथम स्वर्ण बीज था जो सिर्फ चुने हुए पापों का नाश कर सके। यह अद्भुत क्षमता का काम था। रस विज्ञान के सूत्र पारे में अभ्रक सत्व। अमृता का बीज जब पारे में अभ्रक सत्व मिलाया गया तो बीज तो बना, लेकिन इस बीज में रोग, बुढ़ापा और मृत्यु का गुण नहीं था। इसका सीधा अर्थ है कि शिव और शक्ति से जो सृष्टि बनती है वह अमर ही होती है जब तक कि इसमें नश्वरता का गुण न मिलाया जाए। पारे में अभ्रक सत्व की आरणा करना वास्तव में अजर अमर होने का बीज बनाना है। यह मात्र व और पार्वती हैं। यह अनश्वरता का बीज है। इसे आगे और प्रोग्राम किया जाता है। मनुष्य का बीज, स्वर्ण का बीज, पेड़ का बीज एक बार मनुष्य का बीज बन गया। इसके बाद मनुष्य कैसा होगा, इसकी आयु कितनी होगी, कैसा उसका जीवन होगा, ये सभी कुछ उसी बीज में ही प्रोग्राम होता है। यही कारण है कि 2 कहावतें हमारे बीच प्रचलित हैं। होइए वही जो राम रचि राखा और मात्रिया चरी त्रम पुरुषस्य भाग्यम देवहु न जाना कुतो मनुष्य। प्रथम बीज शिव शक्ति और सृष्टि की आधारभूत संरचना। प्रथम बीज कुछ इस तरह से ही प्रोग्राम होता है कि उसमें शिव और शक्ति ही होते हैं। इसमें यदि कोई संतान जन्म लेगी तो वह मरण धर्मा नहीं होगी। हमने पहले निर्गुण निराकार को सगुण बनाया, पारे में अभ्रक सत्व को जारित किया, फिर उस सगुण में और क्या गुण होंगे इसे प्रोग्राम किया। शिव और पार्वती इस सृष्टि की बेसिक संरचना है जो सूर्य, चंद्र, मनुष्य, पेड़, पहाड़, यहां तक कि समग्र ब्रह्मांड के जड़ चेतन की आधारभूत संरचना है। यह सभी में समान है। यह इनसे मनुष्य बनने, स्वर्ण बनने, सूर्य आदि बनने के मार्ग अलग हो जाते हैं। मनुष्य की रीसेटिंग रस वैज्ञानिकों का लक्ष्य। मनुष्य की रीसेटिंग रस वैज्ञानिक मनुष्य पैदा करने का बीज नहीं बना रहे हैं। मनुष्य पैदा हो चुका है, उसके रोग, बुढ़ापा, मृत्यु पैदा करने वाले कर्म उसके अंदर संचित हैं। उसकी आत्मा पर पूर्व जन्मों के कई आवरण भी मौजूद हैं। रस वैज्ञानिकों के सामने इस मनुष्य को ठीक करने की चुनौती है। सबसे पहले रस वैज्ञानिकों ने वो आधार बनाया जिस पर मनुष्य, पेड़ या सूर्य बनते हैं। जिस मनुष्य पर काम करना है उसकी क्षमता का आकलन करके आधार बनाया गया। इससे जो रोग, बुढ़ापे के कारण शरीर की संरचना कमजोर हो गई है उससे फिर से मजबूती प्रदान की जाए। यह पुराने जर्जर हो चुके घर का रिनोवेशन जैसा है। यहां मनुष्य का नवीनीकरण किया जा रहा है। सबसे पहले नींव को मजबूत किया जाना है।
मनुष्य की नींव क्या है? शिव और शक्ति का योग। शक्ति शिव में बाहर से योग करती है, पारे में अभ्रक सत्व की जा रणा, यह है मनुष्य की नींव। यहां नींव का अर्थ केंद्र या सूक्ष्म शरीर भी है। एक बार रणींव को मजबूती मिल गई तो पूरे शरीर को मजबूती मिल गई। सौंदर्य और अमरता, स्वर्ण बीज का प्रवेश मनुष्य के जीर्ण शरीर को मजबूती तो दे दी, लेकिन अभी इसमें सौंदर्य नहीं है, तो इस आधार के बीज में स्वर्ण बीज भी जारित कर देते हैं। स्वर्ण बीज अब जो कुछ बचे खुचे बाधक कारक हैं, उन्हें शरीर के अंदर जाकर नष्ट कर देता है। मनुष्य शरीर नया हो गया, दीर्घायु हो गया और आनंद भोग भी करेगा। यहां पुराने शरीर से ही अजर अमर होना है। यहां सिर्फ बाधक कर्मों का नाश किया गया है, इसके अलावा सारा स्ट्रक्चर पुराना ही है।